अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियोज यानी इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताया। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इसी नाम से जो चैनल है, इंग्लिश बाय आलोक गुरुजी के नाम से जो चैनल है, ये इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर हर जगह है। आप वहाँ पर जा कर के हमें आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको बताया प्रेजेंट के 4 टेंसेज हो चुके, आज आपको बताना है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना है कि पास्ट माने क्या होता है। भूतकाल होता है, यानी बीते हुए समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है काल। यानी जो सेंटेंस हमारा रहेगा इस टेंस में रहेगा वो क्या रहेगा, पास्ट टेंस के बारे में रहेगा और साथ ही साथ में अनिश्चित चीज़ों के बारे में बताता है, निश्चित चीज़ों के बारे में नहीं बताता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, पहचान। यानी आपको सबसे पहले हर टेंस की पहचान पता होनी चाहिए कि कौन से टेंस की क्या पहचान होती है। तो स्टूडेंट इसका पहचान क्या होगा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में शब्दों पर ध्यान देंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, सका, सकी आदि शब्द आते हैं। फिर से स्टूडेंट मैं बोर्ड पर भी लिख दे रहा हूँ और साथ में आप वेबसाइट पर जा करके वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले क्या आ गया पहचान, आ, ई, ए और साथ में ता, था, ती, थी, ते, थे और साथ में सका, सकी, सके आदि भी आते हैं। सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। तो इस शब्द आते हैं। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट, जिन वाक्यों की हिंदी वाक्य अंत में अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो वो कौन सा टेंस होगा, हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। अब आते हैं हम इसके रूल्स के बारे में। रूल्स क्या रहेगा स्टूडेंट, रूल्स आपको माइंड में रखना है सबसे पहले कि अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, चाहे जो सब्जेक्ट होगा, चाहे एक वचन रहेगा या कि बहुवचन रहेगा, दोनों के साथ आपको क्या लिखना है, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना होता है। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आपका भी ये बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, देखेंगे। एक वचन रहेगा तब पर भी, बहुवचन रहेगा तब पर भी, चाहे जैसे सब्जेक्ट रहेंगे इनके साथ में आपको क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लगाना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये अगर सेंटेंस आपको दिया गया, सीता पत्र लिखी, तो देखेंगे स्टूडेंट हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो ये लास्ट में आप देखिए क्या आ रहा है, लिखी। लिखी में क्या आ रहा है, बड़ी ई का आ रहा है, इसलिए ये कौन सा टेंस बना, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना। या कि लिखे हो सकता था और लिखा हो सकता था, तो जैसा भी रहेगा ये आया, या लिखता था, लिखती थी आदि होते हैं, तब उसके लिए आप क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सीता। सीता कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन। तो कहने का मतलब कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप अनुवाद कर रहे हो तो आप भूल जाइए कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज है तो आपको क्या लगा देना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो लिखना के लिए क्या होती है स्टूडेंट, राइट होती है, उसका सेकंड फॉर्म क्या बन गया, रोट। सीता रोट अ लेटर, और ये ट्रांसलेट हो गया। स्टूडेंट अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो पहला एग्जाम्पल आपका ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हो गया जिसमें सका आता है। अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके रहेंगे उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको कुड लगाना होगा और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे हो गया सीता पत्र लिख सकी, मान लीजिए इसी में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, सीता पत्र लिख सकी। जब ये आपका सेंटेंस हो गया और इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, सीता यहाँ पर लिखा और कुड लिखा। एक वचन रहेगा तब पर भी कुड आएगा, बहुवचन रहेगा तब पर भी आएगा। तो सीता कुड राइट अ लेटर, और इस तरीके से ये ट्रांसलेट हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल भी जानेंगे, तीसरी चीज़ भी इस टेंस में आता है। तीसरी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट,
कि इस सेंटेंस में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में कर्ता के आदत, भूतकाल की आदत भी प्रकट की जाती है। कर्ता के, ध्यान से सुन लीजिएगा, कर्ता के द्वारा भूतकाल की आदत, बीते हुए समय की आदत भी प्रकट की जाती है। और जब ऐसे सेंटेंसेज रहेंगे जिनमें भूतकाल की आदत प्रकट हो रही होगी, तब उसको आप ट्रांसलेट करते हैं यूज्ड टू लगा करके। ध्यान रखेंगे क्या लगाते हैं, यूज टू लगाते हैं और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट। जैसे हो गया, सीता पत्र लिखा करती थी, लिखा करती थी। अब जैसे ये सेंटेंस हो गया, तो अब इसमें देखेंगे बात तो एक ही हो गई। अभी आपने कहा कि था थी, तो उसका पहचान भी यही होता है पास्ट इंडिफिनिट का। हाँ है, दोनों चीज़ें एक ही, था थी भी होते हैं, लेकिन जब भूतकाल की आदत प्रकट होगी तब हम क्या करेंगे, तब यूज टू लगाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि कैसे इसमें आदत प्रकट हो रहा है, तो इस सेंटेंस को पढ़ने से लगता है कि सीता पत्र लिखा करती थी, यानी पहले लिखती थी, अब वह नहीं लिखा करती है। अगर ऐसा सेंटेंस हो रहा है, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेला करता था, यानी पहले खेलता था अब नहीं खेलता, या कि पहले मैं गीत गाया करता था, तो पहले गीत गाते थे लेकिन अब आप नहीं गाते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेज रहते हैं तब उसमें आप क्या लगाते हैं, यूज्ड टू लगाएंगे और साथ ही साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर मैंने यही सेंटेंस लिया, सीता पत्र लिखा करती थी, तो इसको क्या लिखेंगे, सीता यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू राइट लेटर। सीता पत्र लिखा करती थी। और इस प्रकार से ये हो गया। ये आपका अफर्मेटिव के नियम थे, अफर्मेटिव की चीज़ें थी। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज को देखते हैं स्टूडेंट। निगेटिव सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा सा रूल्स में परिवर्तन हो जाएगा, और रूल्स में परिवर्तन होता है तो स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है कि इसमें दूसरा रूल रहता है और निगेटिव सेंटेंसेज में दूसरे रूल हो जाते हैं। दूसरे रूल का मतलब होता है कि एकदम इससे भिन्न रूल हो जाता है। अब देखेंगे स्टूडेंट, एक वचन रहेगा तब पर भी और बहुवचन रहेगा तब पर भी, दोनों के साथ में आपको क्या लगाना है, डिड नॉट, और साथ में आपको लगाना अब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी तक आप क्या कर रहे थे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एक वचन रहता था तब पर भी, बहुवचन रहता था तब पर भी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे। लेकिन अब बदल गया, निगेटिव सेंटेंसेज में क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे आपने लिखा, सीता पत्र नहीं लिखी, सीता पत्र नहीं लिखी। अगर ये सेंटेंस है और आपको इसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले लिखेंगे सीता डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि डिड नॉट राइट अ लेटर लिखा आपने, और देखने वाली बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपने क्या लगाया, डिड नॉट लगा दिया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। यानी एक वचन रहेगा तब पर भी डिड नॉट आएगा, बहुवचन रहेगा तब पर भी डिड नॉट आएगा, और साथ में दोनों के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एक ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट देखेंगे, कभी कभी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या आता है, कभी नहीं शब्द आता है, कभी नहीं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया रहेगा तब ये रूल्स फिर बदल जाएगा आपका। सेंटेंस में अगर कभी नहीं आएगा तब आपका रूल्स फिर बदलेगा, और फिर बदलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों रहेगा। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, नेवर। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। और साथ में अब आप परिवर्तन करेंगे, डिड नहीं लगाना है बल्कि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। ध्यान रखेंगे, फिर से वही पुराने रूल में आ गए। अभी तक इससे पहले आप करते थे, जब अफर्मेटिव ट्रांसलेट करते थे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन अगर सेंटेंस में कभी नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने लिखा कभी नहीं आता है, तब आप क्या करते हैं, तब ये वाला रूल आप अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल आप लगाएंगे, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ नेवर और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको। जैसे ये हो गया, सीता पत्र कभी नहीं लिखी, कभी नहीं लिखी। और अब आप देखेंगे, अब हमको इस सेंटेंस में क्या मिला, कभी नहीं आ गया। अगर कभी नहीं है तब हमारा ये वाला रूल्स लगेगा, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ नेवर और वर्ब का सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। जैसे आपने लिखा, सीता नेवर रोट अ लेटर, सीता नेवर रोट अ
लेटर, और इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन डिड नॉट लगाते हैं, यानी जब कभी नहीं रहेगा, यानी केवल नहीं रहेगा, तब आप क्या लगाएंगे, डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका निगेटिव सेंटेंस था। अब हम आप लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तब आपको करना क्या होगा, वेरी सिंपल है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को वाक्य के शुरू में लगा देना है। बाकी सेम चीज़ें वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक आप करते थे, यानी डिड को वाक्य शुरू में लगाना है और साथ ही साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। जैसे देखेंगे कि अगर ये हो गया, कब करेंगे, जब क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य होंगे तब। जैसे देखिएगा, क्या सीता पत्र लिखी। अब इसमें देखना इस बात को है कि ये लास्ट में आया, पहले शुरुआत में क्या आ रहा है। क्या को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी आप नहीं लिखते, क्या की अंग्रेजी आप व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ, डिड हो गया। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है। अब इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे, राइट अ लेटर, डिड सीता राइट अ लेटर, और इस प्रकार से ये ट्रांसलेट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर इसके बाद में देखते हैं, अगर मान लीजिए बाई द वे ये नॉट होता, नॉट यहाँ पर लिखा होता, क्या सीता पत्र नहीं लिखी, पत्र नहीं लिखी, यहाँ पर नॉट अगर आ गया, तब आप जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तब फिर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सीता के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में नॉट आप लगा देंगे। बाकी सेम चीज़ें जो कि त्यों रहेंगी। इसी के साथ में स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द आए हों तो उनकी अंग्रेजी आप डिड से भी पहले लिखेंगे। डिड से पहले लिखने का मतलब हो गया, जैसे अगर ये मैंने बदल दिया सेंटेंस को, अगर ये लिख दिया सेंटेंस कि सीता पत्र कब लिखी या क्यों नहीं लिखी, कुछ भी लिखा जा सकता है, तो उसको ट्रांसलेट आप ऐसे करेंगे, सीता पत्र क्यों नहीं लिखी। इसमें मैंने नहीं भी लगा दिया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये बन गया। और अब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, सेम रूल्स रहता है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करेंगे। इसमें आपका क्यों बीच में आ रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई होती गई। व्हाई के बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी डिड लिखा। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाएंगे, नॉट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट लगाते हैं, व्हाई डिड सीता नॉट राइट अ लेटर, और इस प्रकार से ये ट्रांसलेट हो गया। इसी के साथ में एक सेंटेंस और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर क्यों नहीं की जगह कभी नहीं लिखी उठा तो कैसे करेंगे, सीता पत्र कभी नहीं लिखी, तो आपको हमने पहले बताया कि उसके लिए आपको नेवर लगाना है और साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आपसे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की सारे वीडियोज़, पूरे ग्रामर पोर्शन की सारे वीडियोज़ एक जगह पर मिल सकें। थैंक्स।